अधिक मास चल रहा है, भक्ति और मुक्ति की कथा चल रही है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुमरुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं, अग्रण्य होगा। कोई सहज नाम नहीं है तुमरुका जी का। कौन है तुमरुका? जिसका व्याख्यान शिव महापुराण में बारंबार आता है, जिसकी भक्ति की श्रेष्ठता देवऋषि नारद से भी प्रबल मानी गई है। देवऋषि नारद को तो कई बार अभिमान आ गया, एक बार भगवान विष्णु के सामने जाकर कहते हैं कि मेरे बराबर नाम नहीं लेता कोई तुम्हारा। भगवान शंकर के सामने जाकर कहते हैं कि कामदेव को मैंने जीत लिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर कहते हैं कि सृष्टि का निराकरण करना आपका काम है, पर मैं सारी सृष्टि का भ्रमण कर लेता हूं एक क्षण में। जो देवऋषि नारद इंद्र के सामने जाकर कहते हैं कि तुम्हें सत्ता का आधिपत्य जताना नहीं आता, आधिपत्य किसे कहते हैं वो जानते नहीं हो आप, वो देवऋषि नारद जिनके भीतर भजन का बल, तप साधना का अहंकार इतना ज्यादा हो गया था कि देवताओं को भी कई बार देवऋषि नारद को नीचा दिखाने के लिए बंदर का मुख लगाना पड़ा था, अहंकार को छोड़ने के। पर उसमें भी प्रबल तुमरुका जी जो शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं, उसमें भी प्रबल। जिनका नाम मात्र, पहले भी कहा, जिस नारी का गर्भ ना ठहरे, रजस्वला धर्म का 7वां दिन, जब नारी 6 दिन तक काम ना करे, 7वां दिन रजस्वला धर्म का सफेद आंकड़े की जड़ को बुलवाकर उसको शंकर भगवान के शिवलिंग पे से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर कमर में लाल धागे में बांध ले, 3, 4, 5 महीने में ज्यादा से ज्यादा गर्भ ठहर जाएगा, पक्का। विश्वास रखकर शिव जी का नाम लेकर तुमरुका का स्मरण कर। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन से बच्चा होगा। अभी भगवती महाराज के यहाँ कल हुआ है, परसों हुआ, कल हमारे यहाँ आश्रम में भगवती पंडित जी जो पूजन कराते थे, अपने टीवी चैनल पर देखा होगा ना, कई बार वो यहाँ खड़े होकर पूजन कराते थे। उनकी धर्म पत्नी को डॉक्टर बोल दिया ऑपरेशन से बच्चा होगा। हमने कहा भगवती महाराज तुम्हें आश्रम पे आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ, चिंता न करिए, बाबा का नाम लीजिए, गुड़ की 7 डली लो, शंकर जी के शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर बहू को खिला दो। उधर में जब दर्द हो हॉस्पिटल लेकर जाओ। कल उनके घर में बेटा हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी। मैडम बोलती हैं कि इसको तो ऑपरेशन से होना था, नॉर्मल कैसे हो गया। जब तक मैडम आई वो ऑपरेशन के चक्कर में तैयार होकर, तब तक तो डॉक्टर के यहाँ की सिस्टर कहती हैं दर्द इतने थे कि नॉर्मल डिलीवरी ही करना पड़ी। ये कल की कथा है। लोग कहते हैं कि भगवान चमत्कार को नमस्कार करते हैं, हम कहते हैं वो रोज 24 घंटे, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, एक एक पल में चमत्कार करता है, हर पल करता है, हर पल करता है, हर क्षण, हर घड़ी, हर पल। ऐसी कोई घड़ी नहीं
ऐसा कोई पल नहीं जब ना करो, ना करो। नारद को तो अहंकार आ भी जाता है, पर तुमरुका जी को नहीं। किस बात का अभिमान करें? भक्ति का। किस बात का अभिमान करें? मैंने खूब दान किया, मैंने खूब पुण्य करा, मैंने जितनी कथा सुनी शायद ही किसी ने कथा सुनी होगी, मैंने जितना सत्कर्म किया शायद ही किसी ने सत्कर्म किया होगा, मैंने इतना स्मरण करा शायद ही किसी ने स्मरण किया होगा। हम कह दिए, वो घट गया, समाप्त हो गया। देवऋषि नारद ने जितनी साधना करी है, आपको कथा में पहले कहा था, माता पार्वती ने जितना तप करा उससे 1000 गुना ज्यादा तप माता गंगा ने करा है। गंगा शिव की अर्धांगिनी नहीं बनी, शंकर के सिर पर बैठी है, शिव के सिर पर, अर्धांगिनी नहीं बनी। शंकर के मस्तक पर गंगा विराजमान है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने गंगा को कह दिया था, ओ गंगा, तेरी साधना से मैं प्रसन्न होकर तुझे अगर अर्धांगिनी बना लेता तो तू पास में बैठती। मैं तुझे अर्धांगिनी नहीं, मैं तुझे सिर पर बिठाना चाहता हूं, मस्तक पर। मैं तुझे मस्तक पर बिठाना चाहता हूं अपने से गंगा, क्योंकि तेरी तप भक्ति इतनी प्रबल है कि उस भक्ति का प्रबलता के कारण मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता हूं। कई लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारा सुनता क्यों नहीं है? हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारा भला करता क्यों नहीं है? भगवान ने भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु सुनो, दुनिया के लोग इतना दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, भजन करते, दान करते, स्मरण करते, इसके बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? भगवान बोले, वो मन मेरा, मैं किसको सुखी करूं किसको दुखी करूं, मेरी मर्जी। नहीं नहीं प्रभु, भगवान करने लगे, चल अच्छा मेरे साथ घूमने चल, ब्राह्मण का रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर। देवऋषि नारद और भगवान विष्णु दोनों चले। एक सेठ जी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी। सेठ जी भूख लगी है, कुछ दे दो। सेठ जी बाहर निकल के बोले, हाँ तुम्हारा बाप तो छोड़ के गया यहाँ, दे दो। आ गए मंगने भिखारी सुबह सुबेरे, निकलो यहां से, चल। धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद को इतना गुस्सा आया, बताओ, भगवान को बाहर निकाल दिया, भगवान को। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु श्राप दो इस सेठ को, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरे यहां और दौलत बढ़ जाए, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, खूब धन बढ़े, जा। देवऋषि नारद बोले, प्रभु कैसे हैं आप? उसने धक्के मारकर निकाला, गाली देकर निकाला, बाप तक पहुंच गया। बाप तक पहुंच गया। आपको मालूम है पृथ्वी पर किसी के बाप तक पहुंच जाओ तो लड़ने बैठ जाता है। भगवान बोले, पहुंचने दो। मेरे बाप तक पहुंचा है ना, और मेरा बाप देवाधिदेव महादेव, चिंता मत कर, तू सब निपट लेगा, तू चल। प्रभु आप कुछ बोलोगे नहीं? बोल तो दिया, आशीर्वाद दिया ना, खूब धन बढ़े, संपदा बढ़े, चल। देवऋषि नारद को लेकर गए गुड़िया के घर में,
दरवाजा बजाया, माँ भूख लगी है। बूढ़ी माँ ने आसन बिछाकर कहा बैठो बाबा, मेरे यहाँ कुछ नहीं है खाने का, पर गौ माता दूध देती है, थोड़ा सा देती है, एक कलश में, एक लोटे में लेकर आती हूं मैं आपके लिए, मिलाती हूं आपको, मिलाती हूं आपको। बाबा मैं आपके लिए जल लेकर आ रही हूं, दूध लेकर आ रही हूं। गई, दूध लाकर दिया, भगवान ने पिया। देवऋषि नारद बोले प्रभु उसके पास कुछ नहीं था, टूटा हुआ झोपड़ा, पर मन देखो कितना बड़ा था, आदर कितना करा, सम्मान कितना करा, आतिथ्य कितना करा। आशीर्वाद दे दो। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर कहा जा तेरी गाय मर जाए। जो गौ माता का हमने दूध पिया प्रभु, आप उस गाय को मरने का कह रहे हो? भगवान बोले हाँ। देवऋषि नारद बोले प्रभु मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये तुम्हारा व्यवहार। सेठ ने धक्के मार कर निकाला तो क्या धन बढ़ जा, उसने दूध पिलाया तो क्या गौ माता मर जा। ये कहां की रीति है? जो सम्मान कर रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, दियाबत्ती लगा रहा है, पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, दुख उसी को क्यों मिल रहा है? तकलीफ उसी को क्यों आ रही है? जो तो अगरबत्ती ना लगाता, भजन ना करता, कीर्तन ना करता, संपदा उसके पास कितनी बढ़ रही है, कितनी। भगवान बोले चल कोई बात नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों करा? भगवान बोले नारद तू मेरी लीला को नहीं समझ सकता। नारद बोले मैं सब समझ जाऊंगा, पहले बताओ क्यों करा। भगवान बोले नारद ये सेठ जी, ये गौ माता, सेठ को आशीर्वाद दिया धन बढ़ने का, सेठ को आशीर्वाद दिया संपदा बढ़ने का, इसलिए दिया क्योंकि सेठ का मन धन में लगा रहेगा तो धन जोड़ते जोड़ते जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर धन के ढेरे पे पड़ा रहेगा। तो बुढ़िया को तुमने ये क्यों कहा कि तेरी गाय मर जाए, गौ माता मर जाए? भगवान बोले नारद बुढ़िया मेरी सेवा में लगी हुई है, आखिरी में जब मरेगी ना इसका बेटा ना इसकी बेटी ना कोई इसके घर में, गौ माता के प्रेम में, गाय के स्नेह में, गाय को संभालते संभालते अगर मर गई गाय के मोह में, तो मरने के बाद गाय की योनि पा जाएगी, फिर भुगतेगी, फिर आएगी। मैं चाहता हूं कि सीधी मेरे पास आ जाए, इसलिए उसके मरने से पहले मैंने गाय को मार दिया कि मेरी सेवा करती करेगी, आखिरी में तो मुझ में विलीन हो जाए, मुझ में मिल जाए। भक्ति भगवान दे रहा, पर वो भक्ति की बलता सहज नहीं होती। कितना कितना भोगना पड़ा मीराबाई, कितनी कितनी जंगल में ले जाकर मीरा के सामने शेर खड़ा कर दिया, जलाशय आदि कादिक सारा क्रम कर दिया, पर डिगी नहीं। दुनिया के लोग ताने भी देते रहे पर मीरा डिगी नहीं, विश्वास प्रबल था। देवऋषि नारद से ज्यादा तपबल तुमरुका जी का है, जो शिव महापुराण की कथा कहने वाले हैं। शंकर की कथा कहने वाला भी कोई साधारण नहीं हो सकता साहब। शिव की आराधना करने वाला सहज नहीं हो सकता। कल कल्याण से आई थी एक बहन जी मिलने के लिए, तो उनके शब्द थे गुरुदेव हम पहले ये भगवान का पूजन करते थे, उससे पहले हम ये भगवान का पूजन करते थे, उससे पहले
हम वो सेवा करते थे। पर अब इतना प्रबल विश्वास शिव पर हो गया कि अब कहीं मन डोलता ही नहीं है। अब डिगना नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, एक साधे सब सधे, सब साधे विसराय। राम जपो, कृष्ण जपो, शिव जपो, भवानी जपो, दत्त जपो, तुम्हारा मन पड़े उसको जपो, पर तुम्हारे मन उसमें लगना चाहिए। तुम्हारा दिल उससे लगना चाहिए, तुम्हारी चित्तवृत्ति उसमें रमना चाहिए। बेटे का मन एक छोरी से दूसरी से लगा हुआ है और तुम शादी करना चाहती हो कोई दूसरी लड़की से, कर दोगी, मना नहीं है, पर तुमने कर दी और इस लड़के का मन नहीं रमा जिसके साथ विवाह करा, तो तुमने उसकी भी जिंदगी नाश कर दी और इसकी भी जिंदगी नाश कर दी और उसकी भी जिंदगी नाश कर दी। उसी तरह भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े होकर कहते हैं, कृष्ण मेरी बेटी का पहले मैं विवाह करूंगा, उसके बाद मैं मरूंगा, प्राण छोड़ूंगा। वो बेटी मन, वो बेटी चित्त, वो बेटी हमारा चित्त, हमारा मन, इसको पहले मैं भगवान में लगा दूं, इसको पहले मैं भगवान में रमा दूं, फिर ये मन, फिर मैं कहीं पर भी जाऊं चलेगा। उसी तरह राम में मन करे तो राम को भजो, कृष्ण में मन करे तो कृष्ण को भजो, शिव में मन करे तो शंकर को भजो, देवी में मन करे तो देवी को भजो। भटक मत जाना मार्ग से, एक साधे सब सधे। पर बरसाती मेंढक मत बनना। हमने दुनिया के कई लोगों को बरसाती मेंढक बनते हुए देखा। सावन का महीना आया, त्रिपुण लगा लिया, ऐसा बाल बड़ा बड़ा के त्रिपुण लगा के हर हर महादेव चिल्ला चिल्ला के गए और खूब घोट घोट के भांग पिए, शंकर जी के भगत हो जाए। फिर तो ऐसे रहेंगे कि हम शंकर के पूरे भगत, पूरे भगत। कावड़ लेके जा रहे, केसरिया कलर की बनियान पहन ली, चड्डा पहन लिया, कावड़ उठा ली, शंकर के भगत, ढोल नगाड़ा बजाते हुए। हाँ, हमारे बराबर शिव का कोई भगत नहीं। केवल सावन में दिखे, सावन समाप्त, इनका मेंढक का जो बरसाती मेंढक होते हैं उसका असर समाप्त। फिर कभी शंकर के मंदिर जाएंगे ही नहीं, पूजेंगे ही नहीं। उसके बाद फिर अगला सावन आएगा जब तैयारी करेंगे, फिर बरसात के मेंढक फिर उठ चलेंगे। नहीं, वो आया है आतिथ्य पूर्ण दो, पर जिससे तुम्हारी लगन लगी है उसको एक क्षण भी दूर ना हो, एक क्षण भी दूर। जिससे लगन लगी है उसको हृदय चित्त में रमा कर रखो। उसको रमा महाराज। तुम चंदा बनो तो मैं तारे, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी। भाव से ओ भोलेनाथ।
जिसको प्रेषित किया जाए, दिखाया जाए, डोल जाए। भक्ति की प्रबलता। देवऋषि नारद तप कर कर काम को जीत लिए थे। देवऋषि नारद ने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी और इन्हीं के साथ तप कर रहे थे श्री तुमरुका जी। बहुत भाव से कथा सुनिएगा महाराज। अश्विन अधिक मास की कथा है। एक बार अगर इस हृदय चित्त में संजो गई तो जिंदगी सवार देगी, आपकी जीवन सवार देगी। देवऋषि नारद भी तप कर रहे हैं और तुमरुका जी भी तप कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। एक ने काम पर विजय प्राप्त कर ली। शिव जी के पास जाकर कह देते हैं कि मैंने कामदेव को जीत लिया। जिसको आप नहीं जीत पाए उसे मैंने जीता है। जिस पर आपने विजय प्राप्त नहीं करी उस पर मैंने विजय प्राप्त करी। भगवान शिव के पास जाकर कह रहे, भगवान शंकर के पास। शिव जी के पास से गए, भगवान विष्णु से भी जाकर कहा। भगवान विष्णु के पास से गए, ब्रह्मदेव के पास जाकर कहा। सबके पास। इंद्र ने तो माला पहना दी थी, भगवान शिव जी ने भी माला दी थी। ऐसा नहीं, सम्मान की माला कहां नहीं मिले। सम्मान की माला कहां नहीं प्राप्त होती, कहां नहीं मिलती। आपने कोई अच्छा काम करा है तो आपका सम्मान तो नीचे ऊपर भी होता है भाई। जैसे यहां मंच बनाकर यहां सम्मान देते हैं दुनिया के लोग, बहुत बढ़िया काम करा उसके लिए श्रीमान जी को बुलाया जाए, माला पहनाई जाए। श्रीमान जी को बुलाया जाए, माला पहनाई जाए। सम्मान की माला है वो ना जाने कहाँ का था कि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते थे तो उनको टोपी पहना दी काला। मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है। और विदेश में टोपी उछालते, अच्छी पढ़ाई करके फिर एकदम। हमारे राष्ट्र की परिभाषा, गले में माला पहना दिया, सम्मान दे दिया। सम्मान केवल यही नहीं होता, शिव महापुराण की कथा कहती है सम्मान वहां भी होता है। जितने अच्छे कर्म आप करते हैं और उस कर्म का सम्मान जितना आपको मिलता है, उतना ही 1000 लाख गुना सम्मान आपके पूर्वजों को, माता पिता दादा परदादा, जो 7 पीढ़ी के योग के आनंद में निवास करने वाले जो जीव चले गए हैं, उनको भी सम्मान मिलता है कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पोता, तुम्हारा बेटा देखो कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा कार्य कर रहा है। सम्मान उसको भी। एक बात पहले कही थी, वो याद करिए। जितनी देर आप टीवी के सामने बैठकर ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, उतनी देर तक भगवान विष्णु
अपने पूर्वजों के पास, अपने पितरों के पास बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। उतनी देर भगवान विष्णु से पूछा गया, भगवान विष्णु से कहा गया कि तुम रहते कहां हो? मृत्युलोक? नहीं नहीं नहीं, मां शिव जी हैं। वैकुंठ? नहीं नहीं, पितृलोक। पितृलोक क्यों? क्योंकि वहां कथा मिलती है श्रवण करने को, सत्संग मिलता है। इतने सारे पितर रहते हैं, उनके परिवार वाले कोई ना कोई तो कथा करवाते हैं, कोई ना कोई तो सत्संग कराते हैं। उसका पुण्य, उसका आनंद हमें प्राप्त होता है। उसका पुण्य, उसका आनंद हमें प्राप्त होता है। पितृलोक निवास। देव ऋषि नारद भी तप करे, तुमरुका जी ने भी तप करा। देव ऋषि नारद जी ने तप करा तो भगवान शिव को नीचा दिखाया कि तुम काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता। भगवान विष्णु से जाकर भी निंदा कर दी, ब्रह्मदेव को भी जाकर नीचा दिखाया। पुत्र हैं उनके ब्रह्मा के, देव ऋषि नारद। इंद्र को भी कहा। पर तुमरुका जी जब तप से उठे तो देव ऋषि नारद को लोग माला पहना रहे थे और तुमरुका जी को किसी ने माला नहीं पहनाई। क्योंकि अंतर है, जब व्यक्ति किसी को कोई कंपटीशन में हराता है, माला उससे पहनाई जाती है। तुमरुका जी यहां कंपटीशन में नहीं उतरे थे। तुमरुका जी किसी को नीचा दिखाने के लिए तप साधना नहीं कर रहे थे। मुझे काम को जीतना, ये तुमरुका जी ने विचार नहीं किया। ये तुमरुका जी ने, गला पकड़ रहा है, ये तुमरुका जी ने विचार नहीं किया कि मुझे काम को जीतना है। तुमरुका जी ने तो केवल यह भाव रखा कि मुझे केवल भगवत पद प्राप्त करना है, मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। और भगवान की भक्ति अगर मिल जाएगी तो बस फिर कोई साधन है ही नहीं, फिर कोई साधनता नहीं। बस भगवान की भक्ति अगर मिल जाए तो बस हो गया, और कुछ भी नहीं। कोई धन मांग रहा है, कोई दौलत मांग रहा है, कोई सत्ता मांग रहा है, कोई वैभव मांग रहा है। शंकर कहते हैं एक बार मुझे मांगने वाला आ जाए तो ये कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप ही मिल जाएगा। तुमरुका जी खड़े हुए। देव ऋषि नारद ने कहा, तुमरुका जी मेरे गले की मालाएं देखिए, देखो ये भगवान विष्णु ने पहनाई है, ये इंद्र ने पहनाई है। खूब सारे मेडल रखे हैं, खूब सारी मेडल, खूब सारे पुरस्कार, खूब सारे कप रखे हुए हैं। ये देखो उन्होंने दिया था, ये उन्होंने दिया था, ये उन्होंने दिया था। कई कईयों के ऑफिस में जाकर देखना, बहुत नेताओं के ऑफिस में जाओ कभी, राजनेताओं के ऑफिस में, तो नेताओं के ऑफिस में सबके फोटो लगे रहेंगे। पीएम के साथ ये फोटो है तो सीएम के साथ ये फोटो है, तो वो वाले मंत्री के साथ ये फोटो है, तो वो वाले मंत्री के साथ ये फोटो है। सबके साथ फोटो लगे, पीछे बहुत सारे पुरस्कार और फोटो ढेर सारे लगे रहे। तो ये समझ में नहीं आता है कि वो पद पर है तब तक तो ये फोटो भी काम दे जाएगा, और पद से वो हटा तो फोटो काम देगा। कभी कोई पीएम था, कोई सीएम था, कोई विधायक था, कोई सांसद था, हट गया, पद गया, कुर्सी जाने के बाद कौन पूछे साहब, कौन किसको जद कर रहा है, कौन किसको पूछ रहा है? एक बार भोलेनाथ जी से पूछा, सारी दुनिया के लोग ये नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते हैं, आपके साथ तो कोई नहीं खिंचवाता। तो शंकर भगवान बोले हम दिखते ही नहीं है, तो खिंचाए कहां से? तो
तो पार्वती जी ने पूछा दिखते क्यों नहीं हो? तो कहे इसीलिए तो नहीं दिखते कि फोटो खिंचवाएगा तो 10 लोगों से कहेगा ये मेरा वाला है, मैं इसकी पार्टी का हूं। देवताओं में पार्टी तो नहीं चलती। बस किसी को नीचा दिखाकर यदि व्रत भी करा है, किसी को नीचा दिखाकर यदि साधना भी करी है, किसी को नीचा दिखाकर उपवास भी करा है, किसी को नीचा दिखाकर यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका कोई पुण्य नहीं है। देवऋषि नारद को पुण्य मिला क्या? अगर कामदेव को देवऋषि नारद ने जीत लिया, शंकर को नीचा दिखा दिया, भगवान विष्णु के यहां जाकर निंदा कर दी, तो देवऋषि नारद को मिला क्या? क्या मिला? प्राप्त क्या हुआ? क्या मिला क्या देवऋषि नारद? और तुमरुका जी ने ना किसी को नीचा दिखाया, ना किसी के पास जाकर निंदा करी, ना कोई शब्द कहा। बस अंतर इतना है कि इनके गले में माला ज्यादा पड़ी और तुमरुका जी के गले में मंत्र ज्यादा पड़ गए। मन में मंत्र की परिभाषा बढ़ गई, वो मंत्र की प्रबलता बढ़ गई। पर सोचो कि मैं दान कर रहा हूं, मैं दान कर रही हूं, और उस दान के बल पर मुझे भगवान मिल जाए, उस दान के बल पर मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाए। नहीं बाबा, दान कर लेने से धन की शुद्धि है। पहले भी कथा में कहा, भोजन की थाली में झूठे किए हाथ को पानी से धोया जा सकता है, पर कमाई में झूठे किए हाथ को केवल सत्संग से ही धोया जा सकता है। हम तीर्थ में जाकर बैठकर विचार करा कि मुझे भगवान मिल जाएगा। करोड़ों लोग तीर्थ में रह रहे हैं, करोड़ों। कोई उज्जैनी में, कोई ओमकारेश्वर में, कोई हरिद्वार में, कोई काशी में, कोई ओमकारेश्वर, कोई नर्मदा के घाट पर, कोई ममलेश्वर, कोई भीमाशंकर, कोई त्र्यंबकेश्वर, कोई मल्लिकार्जुन। ऐसे कई लोग तीर्थ में रह रहे हैं। भगवान मिला उनको, प्राप्त हुआ उनको। हमने कई बार हमने कई बार उज्जैन पहुंचे, ओमकारेश्वर गए, द्वारका गए, जगन्नाथ गए, वृंदावन गए। सभी जगह जाकर रहने वालों से पूछा कि तुम बिहारी जी का दर्शन कितनी बार करते हो? तुम उज्जैन में रहते हो तो महाकाल का दर्शन कितनी बार करते हो? ओमकारेश्वर में रहते हो तो ओमकार का दर्शन कितनी बार करते हो? श्री सेलम में रहते हो तो मेरे मल्लिकार्जुन का दर्शन कितनी बार करते हो? अरे गुरुजी, वो तो जब कोई उत्सव होता है तब चले जाते हैं, और उत्सव में भी बाहर की इतनी भीड़ रहती है कि दुकान पर कमाने की फुर्सत नहीं रहती है। सारी दुनिया शिवरात्रि मनाने उज्जैन जा रही है, ओमकारेश्वर जा रही है, सारी दुनिया सावन मनाने तीर्थ जा रही है, सारी दुनिया जन्माष्टमी मनाने ब्रज जा रही है, सारी दुनिया माता देवी के स्थान, देवता के स्थान सब दूर पहुंच रहे। उनसे पूछा जाए, उनसे विचार करा जाए, आप रह रहे हो तीर्थ में, मंदिर कितनी बार जाते हो,
माला कितनी जपते हो, स्मरण कितना करते हो, भजन कितना करते हो, दान कितना करते हो, पुण्य कितना करते हो, सत्कर्म कितना करते हो, नाम जाप कितना करते हो, उनसे पूछा जाए। बहुत कम, 100 में से थोड़े से, मात्र थोड़े से। गंगा के घाट पर रहने वाले भी गंगा नहीं नहा पाते साहब। हरिद्वार के एक आश्रम में 2-3 साल पहले कथा थी। कितने साल पहले थी? 2-3 साल पहले कथा हुई है। 3 साल हो गए, 3-4 साल। एक आश्रम में कथा थी, भगत ज्यादा थे तो कम से कम 10-20 आश्रम करे थे रुकने के लिए। जितने आश्रम में जगह बुक करने के लिए गए, हमने सब आश्रम वालों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। आप जैसे पुण्यवान नहीं होंगे, गंगा के घाट पर रहते हो, कितने किस्मत वाले हो। हाँ महाराज जी, ये तो है। अब ये बताओ कि तुम सब गंगा के घाट पर रहते हो तो गंगा कितनी बार घाट पर जाके नहाते हो? अरे महाराज, यहीं से तो फुर्सत नहीं मिलती। जब यहीं से फुर्सत नहीं मिलती तो गंगा नहाने कौन जाएगा? नल में पानी आ रहा है ना महाराज जी, गंगा का ही है, हम नहा लेते हैं। अधिक मास चल रहा है, भक्ति और मुक्ति की कथा चल रही है। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। कई लोगों के संशय हैं, हम बहुत विश्वास करते हैं भगवान पर, भगवान हमारा भला क्यों नहीं करता? हम बहुत पूजते हैं भगवान को, भगवान हमारा स्मरण, हमारा भला क्यों नहीं करता? हमें दुख क्यों है, हमें कष्ट क्यों है? हाथ जोड़ने से कभी भगवान नहीं मिला है बाबा। पुष्टि मार्ग में श्री जी की हवेली में ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ने पर बंधन है। यहां हाथ भी ना जोड़िए, यहां तो लाड़ लड़ाओ। हाथ जोड़ने पर कभी भगवान नहीं मिला है। तीर्थ में रह गए, सोचा भगवान मिल जाएगा, नहीं। बहुत व्रत कर लिया, बहुत व्रत, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और बचे कुछ जितने व्रत थे, तीज, चतुर्थी, छठ, अष्टमी, नवमी और जिसने जो बताया सब करा और विचार करा कि भगवान हमको मिलेगा, नहीं मिला। उठाओ शास्त्र। साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक तप कर करके मर गए, साधना कर करके मर गए, भगवान नहीं मिला। भगवान प्राप्त नहीं हुआ। तपस्वी तप कर रहे हैं, साधक साधना कर रहे हैं, उपासक उपासना में लगे हुए हैं, भगवान नहीं मिलता। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद कलिकाल में पैदा होकर कलयुग में आकर थोड़ा सा भजन गाकर, थोड़ा सा स्मरण कर कर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा सा। एक माताजी दूसरी माताजी से कह रही थी, मैंने तो अब की बार के 16 सोमवार के व्रत करे ना, केवल मिश्री पे करें। तो उसने पूछा क्यों, चूरमा के होते हैं? बताओ। चूरमा बने, मलिदा बने, रोट बने, बाटी बने, फिर उसको पीस कर चूरमा बनाकर गुड़ शक्कर मिलाकर उसका सोमवार हो, 16 सोमवार।
वो तो मैंने पहले कर लिया था एक बार, उसके बाद मैंने बेलपत्री के कर लिए 16 सोमवार, अब की बार मैंने मिश्री के करे। अच्छा, बहुत बढ़िया। इतने व्रत कठोरता में करे, साधे, मिश्री के भी करे, बेलपत्री के भी करे, चूरमा के भी करे, पर उनसे पूछा जाए जब आपने व्रत किया, उपवास किया, साधना किया, ये जो तुमने आज बताया कि मैंने चूरमे के व्रत पहले कर चुकी हूं, बेलपत्र के व्रत पहले कर चुकी हूं, कितने लोगों को बताया? हमारी साधना, हमारा तप, हमारा बल, हमारा स्मरण, हमारा पूजन, हम जितनी जगह जितनों को बताते जाते हैं उतना उसका पुण्य समाप्त होते चले जाता है, उसका पुण्य गया। समाप्त होते चले गए। शिव महापुराण की कथा बाचने वाले देवऋषि नारद के मित्र तुमरुका जी, सहज नहीं है ये। तुमरुका जी कथा सुनाने वाले, केवल तुमरुका का नाम ही काफी है संसार के उद्धार के लिए। आप कुछ करें ना करें, पर तुमरुका जी का नाम का ही स्मरण कर लिया तो ही तर गए। केवल नाम ही काफी है। केवल स्मरण के लिए एक नाम ही काफी है तुमरुका जी। महाराज, शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, और क्या मिला? माला पहनने पर वो सुख नहीं है जो सुख भगवान के नाम जाप के स्मरण में है, वो सुख। हमारे गुरुजी कहते थे, श्री विठलेश राय काका जी महाराज, इंदौर हवेली जी, मिश्रा, ज्यादा माला मिले जिस व्यक्ति को खूब पहनने को, समझ लेना हार इसी की होने वाली है। बकरे को और भैंसे को जब लड़ाने ले जाते थे भैंसे को, तो खूब सजा धजा के माला पहना के ले जाते थे, नगाड़ा बजा के खूब जोरदार युद्ध कराते भैंसे का, पाड़े का। और हार जाता भैंसा तो उसको 4 दिन तक खाने को नहीं मिलता, और भैंसा सोचता माला मिली आज तो खूब जोरदार, 4 दिन खाने को नहीं मिलता कि हरा दिया इसने, लाखों रुपए लगे थे बाजार में और हार गया। और बकरे को भी खूब खिलाया जाता है, सजाया जाता है, नहलाया जाता है, नीम के पानी से उकाल उकाल कर नीम को बकरे को नहलाते हैं। बकरा भी सोचता है जिंदगी में पहली बार इतना साबुन लगा के, लक्स फेयर सब लगा लोगों के, खूब जोरदार मल मल के नहला रहे हैं, आखिर अपना भी सम्मान हो गया साहब, माला वगैरह पहना दी। अब उके कहीं मालूम ने बापड़ा के बेचारे के कि दूसरे दिन मिलेगा ही, को मालूम क्या कि दूसरे दिन प्राप्त ही नहीं होगा, मिलेगा ही नहीं। देवऋषि नारद ने भी तप करा पर मिला कुछ नहीं। देवऋषि नारद ने भी साधना करी पर मिला कुछ नहीं। क्या मिला? क्या देवऋषि नारद को कुछ मिला हो तो एक आध बार किसी पुराण में लिखा हो तो जरूर बता देना कि देवऋषि नारद को ये मिला। देवऋषि नारद को अगर भगवान विष्णु का दर्शन मिल रहा है, देवऋषि नारद को अगर भगवान का वैकुंठ का भ्रमण, देवऋषि नारद का पद, देवताओं के ऋषियों के भी ऋषिवर देवऋषि नारद खुद के बल पर नहीं बने। देवऋषि नारद की मां संतों की कुटिया में सफाई करती थी, भोजन बनाती थी। जब देवऋषि नारद गर्भ में थे तब मां
भोजन बनाती संतों का, उनकी जो झूठी थाली आती थी उसी थाली का प्रसाद पाती थी। इसमें देवऋषि नारद का कोई भाग नहीं है। इसमें प्रबलता है उसकी माता की, इसमें प्रबलता है देवऋषि नारद की माता की। बेटा सोचे मैं डॉक्टर बन गया, बेटा सोचे मैं इंजीनियर बन गया, मैं सीए बन गया, मैं कलेक्टर, मैं एसपी, मैं डीएसपी बन गया, मैं ये बन गया। तो बेटे को ये सोच लेना चाहिए ये तेरा कुछ भी नहीं है। जब तू 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था सही से चड्डी पहनना भी नहीं आती थी, कच्छा भी तेरी माता पहनाती थी। वो तो माता और पिता की प्रबलता थी, कमाते थे, लगाते थे। तेरे को पढ़ाने के चक्कर में ट्यूशन यहां वहां ना जाने कितनी साधना माता पिता ने करी होगी, कितनी साधना। कई कई माताएं तो मायके तक नहीं जाती बच्चों के पढ़ाई के चक्कर में। याद आती मायके की नहीं जाना, अब इसके एग्जाम आने वाले हैं, अब इसके साथ ऐसा होने वाला है। हमारे एक जजमान है महाराज, बड़ा बाजार में रहे वे रूठिया जी, उनकी बेटी रहे वे भोपाल, बेटी का बेटा पढ़े भोपाल। अब वो बेटी बिचारी जितनी बार हम उससे मिले उतनी बार वो टेंशन में मिली वो छोरा के, गुरुजी बस इसकी अच्छी पढ़ाई हो जाए, इसकी अच्छी पढ़ाई हो जाए। दिन रात लगा दी उस जीजी ने, दिन रात पूरे परिवार ने झोंक दिया उसको पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना लिखाना। मेरा उस बेटे से केवल इतना सा निवेदन रहेगा कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी तू उनको चूल्हे में मत झोंक देना, बस इतना सा निवेदन रहेगा। जिसने पूरी जिंदगी झोंक दी, जब जाओ तब पढ़ाना है, पढ़ाना है, पढ़ाना है। देवऋषि नारद ये सोचे कि मैं भगवान को प्राप्त करा, मेरी साधना, मेरा तप, मेरा बल। ये तप बल सीखा कहां से, ये साधना आई कहां से? देवऋषि नारद के पास में ये प्रबलता आई कहां से? तो देवऋषि नारद के गर्भ में थे। तो देवऋषि नारद की मां संतों के दरवाजे पर जाकर झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, बासन मांजती, बर्तन मांजती, भोजन बनाती, और जो भोजन खाकर संत उठते उनकी पत्तल में से झूठन को खा लेती। ये उस माता की साधना है, ये उस माता का तप है, ये उस माता की प्रबलता है। कई लोग आकर मिलते हैं, कई लोग कहते हैं सब ये डॉक्टर है, सब ये इंजीनियर है, मेरा बेटा सीए करा है। हम बेटे को नहीं देखते, हम उसके मां बाप को देखते हैं कि उनमें कितनी प्रबलता होगी। जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, मायके तक नहीं गई, पढ़ाई पढ़ाई। मायके जाने का समय भी वही 6 मंथ का एग्जाम, छुट्टियां, सब देखती बेचारी। नहीं जाऊं, अभी टेस्ट चल रहा है, नहीं जाऊं, अभी पढ़ा लूं, नहीं जाऊं, अभी ये कर लूं। तीरथ नहीं गई, छोरा छोरी के चक्कर में पति कहता रहा चल, दोस्त जा रहे हैं, नहीं अभी बच्चों का एग्जाम है, नहीं अभी ये काम है, नहीं गई। सास से झगड़ ली, अभी बच्चों की ट्यूशन चल रही है, मैं नीचे काम करने नहीं आऊंगी, मैं अभी नहीं आऊंगी यहां काम करने, अभी उसके टेस्ट चल रहे हैं, अभी ये चल रहा है। बच्चों से के चक्कर में मां से, बाप से, जगत से झगड़ ली, और मालूम पड़े वही औलाद सीताराम निकल जाए तो। यादव जी, आप रायपुर छत्तीसगढ़ में बैठकर मैं श्रीमती हुलसी बाई और धनुआ राम जी को धन्यवाद दूंगा। आपके घर के बच्चों ने इस कथा को जो बुक करा, आपके घर के बेटे ने या बहू ने, जिसने भी हमारे आशीष जी से, समीर जी से बात करी होगी, जिससे भी,
वो बता रहे थे कि यादव परिवार से जो कथा की सूचना आई, इतना प्रेम से उन्होंने बात करी गुरुजी, इतनी प्रेम से बात करी कि उनकी वाणी में मिश्री झलक रही होगी, अमृत झलक रहा। तप साधना केवल देवऋषि नारद की नहीं है, तप साधना माता और पिता की है, सब तप साधना माँ की है। जो साधना करी थी देवऋषि नारद की माता ने, कहते हैं नारद पुराण के अंतर्गत वर्णन आता है कि देवऋषि नारद की माता संतों का भोजन ऐसे ही नहीं बनाती थी, ऋषियों का भोजन ऐसे ही नहीं तैयार करती थी। नारद पुराण कहती है देवऋषि नारद की माता पहले वन से लकड़ी भी एकत्रित कर कर बहुत सारा गट्ठा नहीं रखती थी, बहुत सारा गट्ठा इकट्ठा नहीं करती। तो किसी एक ऋषि ने पूछ लिया देवऋषि नारद की माता जी से, माता ये तो बताओ कि दुनिया के लोग बहुत सारा लकड़ी गट्ठा इकट्ठा कर कर रख लेते हैं, बहुत सारा लकड़ी गट्ठा इकट्ठा कर कर रख लेते हैं, आप एक साथ जाती हो ढेर सारा गट्ठा लेकर नहीं आती हो, लकड़ी लेकर नहीं आती हो, क्यों नहीं लाती हो, किस लिए? आप जाती हो तो एक बार में बहुत सारा गट्ठा बांध कर ले आओ, रख दो। फिर क्या दिक्कत है, फिर बनाती रहो भोजन। महाराज राधे राधे, लकड़ी का गट्ठा एक साथ लेकर आ गए, रख दिया, फिर बनाते रहे, क्या दिक्कत? देवऋषि नारद की माता नारद पुराण में वर्णन करती हैं, ऋषिवर से कहती हैं, गुरुदेव साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी कल की चिंता नहीं करते। यदि मैं ढेर सारी लकड़ी लाकर रख दूंगी, एक साथ मैंने बहुत सारा गट्ठा लाकर रख दिया, तो मुझे लगेगा कि मैं इतना सारा लेकर आ गई हूं, चल जाएगा, वो ठीक नहीं है, वो श्रेष्ठता नहीं है, उसमें भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं है, उसमें भगवत तत्व नहीं मिल पाएगा, उसमें भगवत तत्व की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब मैं एक एक लकड़ी के टुकड़े को बीनती हूं, देवऋषि नारद की माता कहती है हर लकड़ी के गट्ठे को बीन कर उतना ही लेकर आती हूं जितना मुझे चाहिए। किसी ने आज्ञा दे दी कि जाओ तुम्हें पूजन के लिए फूल चाहिए, तोड़ लो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सारे बगीचे के पूरे फूल ही तोड़ कर ले जाओ। जितना जरूरत है उतना ले लीजिए, जितना जरूरत है उतना लो। ऋषिवर ने सुना, प्रसन्नता आई, बहुत प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता ऋषिवर के चेहरे पर थी कि ये देवऋषि, ये स्त्री कोई साधारण नहीं हो सकती, गर्वित है, गर्भ में बच्चा है, और ये गर्वित नारी कोई साधारण बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। ये ऋषिवर समझ गए थे, जिसके भीतर ज्ञान इतना प्रबल है। फिर ऋषि ने कहा, माता थोड़ा बहुत तो ज्यादा रखना चाहिए, कल से कुछ हो गया तो। कल से कुछ हो गया तो माता ने सुंदर संवाद सुनाया, गुरुदेव
एक हिरण गर्भ से था। सुनिए देवऋषि नारद की माता की कथा, शायद आपने कभी पहले सुनी कि ना सुनी। संवाद सुना रही है देवऋषि नारद की माता, एक हिरण के ऊपर अपने चरित्र को सुना रही है। एक हिरण के ऊपर अपना चरित्र बनाकर सुना रही है। एक हिरण गर्भ से, और गर्भित हिरण जो गर्भवान है वो अपने बच्चे को बस प्रसव करने वाला है, बच्चे को जन्म देने वाला है। हिरण का बच्चा होने वाला है, हिरण का बच्चा जन्म लेने वाला है। और वो गर्भित हिरण विचार कर रहा है कि मैं बच्चे को जन्म दूं तो कहां दूं, किस जगह पर मैं इस बालक को जन्म दूं। मैं गया, उसने जाकर देखा एक बड़ा सुंदर जंगल है, एकांत है, कोई देख नहीं रहा, कोई है नहीं। पास में थोड़ा सा जलाशय है, नदी है, हरी हरी दुर्वा घास लगी हुई है। बच्चे को कष्ट भी नहीं होगा, जन्म यहीं पर दे देती। बस प्रसव की अग्नि तीव्र हुई, मां बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हुई। इतने में क्या देखती है कि मुंडी घुमाकर देखा शीश को, तो साइड में एक भीलिया बाण से निशाना साध रहा था हिरण को मारने के लिए। नारद जी की मां कह रही, एक भीलिया निशाना साध रहा है हिरण को मारने के लिए। उसने सोचा बालक को प्रसव और कहीं दे दूंगी। दूसरी तरफ देखा कि यहां से भागती हूं, तो देखा तो एक शेर बैठा है, खाने की तैयारी हूं। उसने सोचा अब तो केवल सामने रास्ता है, बच्चे को भी जन्म देना है, सामने कैसे जाऊं। हरा हरा घास जो था उसके साइड में सूखा घास था, उसमें आग लग चुकी थी, आग की लपट आ रही थी। इधर शेर है, इधर भीलिया है, सामने से आग बढ़ रही है, पीछे नदी है। हिरण सोची अब तो मरना है, जब मरना ही है तो क्या सोचना, बच्चे को जन्म यहीं दे देती हूं। और उसने बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही जन्म दे रही थी, जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बिजली कड़की, और तेज बिजली कड़की। भीलिया निशाना लगा रहा था, उसकी आंख पे चमक आई, बाण छूट गया। वो बाण शेर को लग गया, बिजली चमकी, पानी गिरने लगा, भीलिया को लगा शेर की आंख फूट गई है, शेर भाग रहा है, मेरी ओर आएगा। भीलिया भाग गया, शेर चला गया, पानी गिरा तो आग बुझ गई और वो हिरणी ने बच्चे को जन्म दे दिया। यहां नारद जी की मां कह रही है, आप अपना कर्म करे जाओ, बाकी का सब वो संभाल लेगा। जिसने जन्म दिया वो संभाल लेगा। अगर हिरण टेंशन में रहती कि शेर बैठा है, हिरण टेंशन में रहती कि इधर भेलिया बैठा है, हिरण टेंशन में रहती कि सामने आग लगी है, सोचती रहती होगा क्या। आप भी तो ये अपना चरित्र भी तो इसी नारद जी की माता जैसा है, सोचते रहते हम भी। ये नारद जी की माता ज्ञान उपदेश दे रही है, समझ लो क्या सोचना। चिंता में पड़े हुए, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा है, शुगर ऊपर नीचे हो रही है, तुम्हारा टेंशन, ये शुगर, ये बीपी की बीमारी, ये ब्लड प्रेशर, ये शुगर, ये आई कहां से? केवल तुम्हारे टेंशन से निकली है। चिंता कर करके भूखे रहते हो, खाते नहीं तो शुगर हो गई।
दिन भर टेंशन में रहो तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। डॉक्टर भी पूछता है कोई टेंशन है क्या? नहीं। तो फिर ये पावर काय के लिए बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अब कौन समझाए कि बापड़ा कमा तो खूब रहा है, पर वो कहते ना सही बात है, घर में सोफा सेट है, हाफ सेट है, डायमंड का सेट है, गोल्डन का सेट है, डिनर सेट है, चांदी का सेट है, सारे सेट हैं, बस आदमी अपसेट है। सेट सारे हैं पर व्यक्ति अपसेट। गुरुजी से पूछो हम कौन सी तारीख को भोजन कराएं? हमने कहा भैया आशीष बोल दो, शिव महाशिवरात्रि के सिवाय कोई तारीख खाली नहीं, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन ये कुबेरेश्वर का जब मंदिर बन जाएगा, कुबेर भंडारी जब यहाँ बैठ जाएगा, तो कम से कम 25-50 हजार लोग तो आएंगे ही शिवरात्रि पर। उस दिन खिचड़ी, प्रसाद, भंडारा, भोजन जो हर साल चलेगा, तुम्हारा भोजन उसी में लगता रहेगा। बन जाओ उसको बजे। महाराज देवऋषि नारद, ये अहंकार, ये अभिमान देवऋषि नारद का है। और देवऋषि नारद तब साधना में जीत कर तुमरुका जी से कहते हैं मेरे गले में इतनी माला पड़ी है। कौन तुमरुका? जिसने शिव महापुराण की कथा बाची है, और वो कथा किसी दूसरे को नहीं सुनाई है। तुमरुका जी ने वो कथा शंकर और पार्वती को सुनाई है। चंचुला देवी के पास में बैठकर उसके पति को मोक्ष देने के लिए वो कथा श्रवण कराई है, उसके पति को मोक्ष देने के लिए। स्कंद पुराण का कौमार्य खंड 126वां नंबर का पृष्ठ, जिसके पास में स्कंद पुराण हो तो पढ़ना। स्कंद पुराण का कौमार्य खंड और 126 नंबर का पृष्ठ, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण को पढ़ना और उसका 126 नंबर का पेज निकालना, नंबर का पृष्ठ निकालिए कौमार्य खंड का। उसमें नारी विधवा होकर ना मरे, सौभाग्यवती होकर जाए, उसकी 8 चीजों का दान वर्णन किया है। और ये कथा हमने स्कंद पुराण जो मुंबई अंधेरी की हुई थी अधिक मास में पहले, तो उसमें वर्णन किया था। 8 चीजें। चैत्र के महीने में कोई तिथि है, उसमें शायद तीज या ऐसी कोई तिथि आती है, वो ध्यान में आएगी तो अवश्य बताएंगे। 8 चीजें ऐसी है जो नारी तुला दान कर कर, बिना नमक का भोजन कर कर दान दे देती है तो कभी बेधव्य होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है, अखंड सौभाग्य। कल कथा में उसका व्याख्यान लेंगे अगर ध्यान में आ गया तो। महाराज जिस समय तुमरुका जी का प्रबल भाव देखो, देवऋषि नारद गले की माला पहनकर प्रसन्न हो रहे हैं और तुमरुका जी जिस चंचुला देवी का पति मर चुका है उसको शिव महापुराण सुनाकर प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वो पुराण है कि इसका पति मर भी गया है तो शंकर कथा सुन रहे हैं, इसको अखंड सौभाग्यवती बना ही देंगे। कथा में कहा था, पार्वती जी ने कहा था दक्षिणा दीजिए, शिव महापुराण की दक्षिणा दो। तुमरुका जी ने कथा सुनाई। शंकर जी को लगा कि चंचुला देवी को दक्षिणा देना तो कभी अखंड सौभाग्यवती भाव। तो पार्वती जी कहती है तो विधवा थी, वेधव्य थी, उसी के चक्कर में तो अपने को कथा में बिठाया जजमान बनाकर, और आप कह रहे हो अखंड सौभाग्यवती भाव। भगवान कह रहे हैं मैंने थोड़ी ना कहलवाया, तू पास में बैठ के तू ही तो बोली थी दक्षिणा दो।
तो पार्वती जी बोली मैंने तो कहा था तुम रुका जी को दक्षिणा दो, तो कि तूने नाम कहां बताया कि तुम रुका जी को, तो तूने बोला दक्षिणा दो, मैं समझा कि जिसने कथा करा भाई उसको दो, मुझे क्या मालूम था कि तुम रुका जी को देना है, मैंने तो सोचा जो कथा करवा रही उसको देना है, इसलिए मैंने उसको दे दिया। अरे वाह, विधवा है, बेधव्य है, और तुम आशीर्वाद दे रहे हो सौभाग्यवती होने का, कहां से होगा? शंकर भगवान बोल रहे चिंता मत कर, कथा सुनकर उठेगी और मांग में सिंदूर भर आ जाएगा। क्यों चिंता करती है? शिव महापुराण है, बेधव्य नारी भी अगर करवाती है, श्रवण करती है, दूसरा जन्म बेधव्य का नहीं पाती, अखंड सौभाग्यवती होकर जाती है। अगर कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा सुन लेती है, उत्तम घर उत्तम वर प्राप्त करती है, उत्तम घर उत्तम वर प्राप्त होता है। कोई पुरुष कथा को सुनता है, उत्तम फल को पा लेता है। बच्चे शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, मनवांचित फल की कामना होती है। भिखारी से भिखारी, दर दर भटकने वाला भी अगर एक बार शंकर की कथा को दिल से, हृदय से, चित्त से, भाव से श्रवण कर ले, कुछ ना मांगे तो भी शिव दे देता। मेरा निवेदन है आपसे, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, अपना अपना अनुभव जरूर बताना साहब, दिल से कह रहा हूं। आपने भी कथा सुनी होगी, कुछ तो मेरे बाबा ने दिया होगा। इतने समय में लॉकडाउन से कथा श्रवण करते हुए आ रहे हो। गोयल परिवार सूरत वालों की कथा सुनी, उसके बाद में क्रम बनते 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 कथा सुनते सुनते सावन सुना, भादो सुना। उस 3 महीने में, 4 महीने में बाबा ने, कल वो उज्जैन से एक माता जी मिलने के लिए आई थी, वो बता रही थी मेरी जिंदगी का मैंने सर्वस्व पा लिया। सर्वस्व क्या नहीं दिया 3 महीने में, आपको भी दिया होगा बाबा ने। बस कई बार हमें अंदाजा होता है कि उसने काम कर दिया, नहीं नहीं, उसके तो तुम हाथ कन कब से जोड़ रहे हो, उससे तो कजन कब से कह रहे मेरा काम कर दे, ऐसा कर दे। पर शंकर ने जब करुणा करी तब हो गया। शिव कृपा करे। वो भी जाने दो, कथा करवाई थी, नेमी शरण कथा के यजमान थे जबलपुर के, भैया जी, उन्होंने जो कथा करवाई, उनका लड़का विदेश में रहता, कई बार अप्लाई कर चुका था और प्रोग्रेस के लिए और बढ़ने के लिए। सुन रहे होंगे वो भी कथा, कई बार प्रयास कर चुका। शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन विराम हुई, उसके 8 दिन बाद उसकी खुद नौकरी में प्रोग्रेस खुद पा लिया। उनका कल फोन परसों आया था, गुरुजी बड़े प्रसन्न, बड़े आनंद। चंचूला देवी जब सब दूर घूम कर आ गई थी, काशी भी गई थी, प्राण छूट गए थे, तब सखी माता पार्वती की सहेली बनी थी। और चंचूला देवी जब सर्वस्व भ्रमण कर कर आई, घूम कर आई, और चंचूला देवी जब भ्रमण कर कर घूम कर जब आई है, शिव महापुराण की कथा करवाने से पहले चंचूला देवी सर्वस्व गई माता पार्वती के कहने पर, देवऋषि नारद के पास भी गई, आप कथा सुना दीजिए। देवऋषि नारद कहते हैं मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, तो कथा क्या सुनाऊंगा, कथा कैसे सुना सकता हूं, नहीं सुना पाऊंगा। मैं कैसे बोलूंगा, किसके पास जाऊं मैं? जब देवर्षि नारद को बंदर का मुख लग गया, चंद्रभागा नदी के तट पर जाकर देवर्षि नारद ने साधना कर ली, तप कर लिया, तब आए और चंचूला देवी ने कहा कथा सुना दो। तो देवर्षि नारद कहते मेरी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शिव की कथा कह दूं, क्योंकि मुझे श्राप लगा। अब याद आ रहा है कि श्राप लगा है। व्यक्ति जब अभिमान में डूबा रहता है, अहंकार में डूबा रहता है,
तब उसे लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं सर्वस्व हूं, मेरी सर्वस्वता। पर जब अभिमान से जाता है तब उसे समझ में आता है कि मैंने गलतियां क्या क्या करी, अब मैं कुछ भी नहीं, मैं नहीं सुना सकता क्योंकि मेरी सामर्थ्यता नहीं शिव महापुराण सुनाने की, मेरी सामर्थ्यता नहीं, मैं नहीं सुना सकता। बस आज यदि देवऋषि नारद का अभिमान गया तो जितनी प्रसन्नता तुमरुका जी को हुई होगी, देवताओं को हुई होगी, उससे ज्यादा प्रसन्नता देवऋषि नारद की माता को हुई होगी कि मेरे बेटे का विमान चले गया, जिसको मैंने संत का भोज झूठन पत्तल की खाकर यह सोचा था कि मैं भजन नहीं कर सकती, मैं साधना नहीं कर सकती, मैं उपवास नहीं कर सकती, तो मैं संत का भोज ही ग्रहण कर लूंगी झूठा, तो गर्भ में जो बच्चा है वो प्रबल बन जाएगा। बहुत ध्यान देना, किसी आश्रम में जाओ, किसी तीर्थ में जाओ तो होटल का भोजन मत करना, रेस्टोरेंट में जाकर मत खाना, और अगर 10 दिन खा रहे हो तो एक दिन किसी भंडारे में, कहीं आश्रम में कोई भोजन बना हो, उसका प्रसाद भले मांग कर खा लेना, थोड़ा सा खा लेना। क्यों? क्योंकि जो होटल में खाया है वो तुम्हें विषयों में डुबा देगा, पर जो आश्रम का खाया, मंदिर देवालय का, भजन का, पूजन का, स्मरण का, कीर्तन का, नाम जाप का जो भोजन बना है, भगवत स्मरण से जो बना है, उसका सुख आनंद में बढ़ेगा, आनंद में। हमारे यहां जो रोज का भोजन चल रहा है उसमें भोजनशाला में भजन चलता रहता है। आप कभी भोजन करें वहां भजन, गौशाला में दर्शन करने जाएंगे तो गौ माता के लिए भी बक्से लगे हुए हैं भजन के लिए, भजन, गाय भी भजन करे, भोजन बने तो भजन करो और खाओ तो भजन करो। गौशाला में अगर आए हो तो व्यर्थ समय ना गमाओ, यह कुबेर भंडारी का मंदिर बन रहा है, कुबेरेश्वर महादेव का, सहज नहीं है। वो साधना में बैठता है तो आपको भी साधना में लगाता है। और निवेदन करूंगा, जो जो लोग जीवन पर्यांत भंडारे के जजमान बन रहे हैं, तुम्हारा दान भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले वो शिव लगा, दिन पूरे भी हो गए हो तो तुमने जो दान दिया है वो तो शिवरात्रि में लगे, रामनवमी पर लगे, कृष्ण जन्माष्टमी पर लगे, जो बड़े बड़े भंडारे हो उसमें लगता रहे, खाली नहीं जाएगा, लगे, जीवन पर्यांत लगे। महाराज बहुत प्रसन्नता आज माता देवऋषि नारद की माता को हो रही है, बहुत प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता देवऋषि नारद की माता को हो रही होगी कि आज बच्चे का अभिमान जो चला गया तो भगवान मिल जाएगा, अब देरी नहीं करेगा, ये पक्का है, भगवान मिलेगा। याद करिए, राम जी जब बन गए थे तो बीच में देवऋषि नारद मिलने के लिए गए थे। रामचरितमानस में संवाद आता है, देवऋषि नारद मिलने के लिए गए थे, भले रूप बदल कर गए, पर देवऋषि नारद गए राम जी से मिलने वन में। राम जी को देखकर देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु मेरे कारण वन वन डोल रहे हो, मेरे कारण, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं तो आपको रोना पड़ेगा। बंदर का मुख बनाया है तो बंदर सहायता करेंगे। आज मैं दुखी हूं प्रभु। भगवान राम कहते हैं, नहीं नहीं देवऋषि नारद, कोई बात नहीं, आपके मुख से जो शब्द निकला उससे हम ही संभलेंगे, कोई बात नहीं, हम संभल जाएंगे। प्रभु आप मुझे क्षमा कर दो। राम जी महाराज ने देवऋषि नारद के सामने केवल अपने धनुष को उठाकर सामने दिया, सम्मुख,
देवऋषि नारद आप इसका स्पर्श कर दो। देवऋषि नारद ने पूछा क्यों, किस लिए? भगवान राम कहते हैं नारद, जिसका अभिमान चला जाता है वो भगवान के तुल्य हो जाता है। जब तक अहंकार, काम, लोभ, वासना, तृष्णा जीव के भीतर रहती है तब तक उसमें राक्षस प्रवृत्ति रहती है। अहंकार गया, तुम स्वयं शिव हो गए। शिव के भीतर अहंकार कहां है? तुमने जाकर कहा भोलेनाथ जिस काम को तुम नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता। शिव के मुख से कुछ निकला नहीं, उल्टी रुद्राक्ष की माला पहनाई। तुमने बाहर जाकर रुद्राक्ष की माला नीचे फेंक दी। रुद्राक्ष की माला जमीन पर। वो देवऋषि नारद तुमने जो माला फेंकी वो नंदी ले गया, शिव को दे दी। तो भी बाबा ने कुछ नहीं कहा। नंदी ने कहा मैं श्राप देता हूं। भगवान शंकर कहते बिल्कुल नहीं, बोलना ही नहीं, श्राप नहीं देना आपने। उसने माला फेंकी आपकी, नहीं 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 बोलना। जिसके कर्म का भोग वो भोगेगा, उसके कर्म। एक भजन पहले भी गाया, उसकी एक लाइन, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा। और एक तुमरुका जी, तुमरुका जी आप तब करे, उसका क्या मिला? क्या मिलाया? तुमरुका जी कहते हैं मैंने तो केवल एक बीज बोया है तब साधना का, जो देगा वही देगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, आप जो भजन कर रहे हो, आप जो कथा सुन रहे हो, ये खाली नहीं जाएगी। आपकी साधना कभी खाली नहीं जाती, आपका भजन कभी खाली नहीं जाएगा। आपने जो नाम लिया है वो कभी खाली नहीं जाएगा। भक्ति और मुक्ति दोनों में प्रबल है भक्ति। भक्ति जो तुम कर रहे हो खाली नहीं जाएगी, रहेगी, इसका फल तुम्हें मिलेगा। देवऋषि नारद बोले तुम्हारे को क्या मिला? मेरे को तो इतनी माला मिल गई, मेरे को तो इतनी माला प्राप्त हो गई। तुम्हें क्या मिला? क्या मिला है तुमको? तुमरुका जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था मैंने व्रत करा, साधना करी, तप करा, पूजा करी, पाठ करी, मांगने के लिए थोड़ा ना करी कि मैं किसी को नीचा दिखाऊं, भगवान से कुछ मांगू। नहीं नहीं, मैंने कुछ मांगने के लिए नहीं करा। फिर किस लिए करा? तुमरुका जी कहते हैं केवल जिस शिव की मैंने आराधना करी है, चाहता हूं एक बार उसका दर्शन हो जाए। एक बस एक बार वो दिख जाए। बहुत। गुलाब जामुन और गुलाब का फूल दोनों की राशि एक ही है। गुलाब जामुन की राशि भी एक है और गुलाब के फूल की राशि भी एक है। और दोनों में सबसे ज्यादा सुखी कौन रहता है? सबसे ज्यादा सुखी रहती है गुलाब जामुन। क्यों? पहले मावे की तो बनती है, खोआ की, और मावे की बन के और घी में तर बतर, घी में से निकली चाशनी में तर बतर। कितनी सुखी गुलाब जामुन। और सबसे ज्यादा दुखी रहता है गुलाब का फूल। कांटों में पैदा होता है, कांटों में रहता है, कांटों में बड़ा होता है, कांटों में ही जन्म लेता है। पर दोनों की राशि एक है। पर विचार करिए, गुलाब जामुन को सुख कितना मिला, गुलाब के फूल को दुख कितना मिला। पर दोनों का अंतिम समय देखो, गुलाब जामुन को सुख कितना मिला, पर खाने के बाद भ्रष्टा में चली गई। और गुलाब का फूल जो दुख झेला था, टूटने के बाद शंकर जी की शरण में चला गया। राशि एक ही है।
गुलाब का फूल और गुलाब जामुन, सुख मिला उस गुलाब जामुन को, पर अंत समय बिगड़ गया। इसको दुख मिला पर अंतिम समय सुधर गया। 3 धनभागी हैं, दशरथ जी, गिद्धराज जटायु और भीष्म पितामह। दशरथ जी इसलिए धनभागी हैं क्योंकि उनके घर में राम जी का जन्म हुआ था, राम जी महाराज का जन्म हुआ है उनके घर में। धनभागी हैं, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह इसलिए धनभागी हैं क्योंकि बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन किया था, धनभागी हैं। पर इन दोनों में भी कोटि धनभागी, पुण्यभागी, प्रबल पुण्यभागी गिद्धराज जटायु, जिसके यहां भगवान नहीं जन्मे थे, जिसके यहां भगवान ने जन्म नहीं लिया था, पर गिद्धराज जटायु ने जब प्राण त्यागे थे तब राम जी की गोद में त्यागे थे। दशरथ जी के घर में भले राम जन्मे पर दशरथ जी के प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भले कृष्ण का दर्शन करा पर पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण पास में नहीं थे। पर गिद्धराज जटायु जिसने जीवन भर मांस खाया, अंतिम समय में राम की गोद को पाया, अपना अंतिम समय संवारा है गिद्धराज जटायु। अंतिम समय, बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना, बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। गया जाने दो, जाए जाने दो, पर बुढ़ापा ना बिगड़े। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम समय भी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है कि जिंदगी बिगाड़ ली, नष्ट कर ली, व्यर्थ नष्ट करी। महाराज तुम रुका जी कह रहे हैं, नारद जी तुम्हें माला मिली है तो मुझे भगवान के भजन का माल मिला है, स्मरण मिला है। मुझे भगवान की भक्ति का जो माल प्राप्त हुआ है, रस तत्व प्राप्त हुआ है, वो साधारण नहीं है। नारद जी तुमरुका जी को प्रसन्नता कब हुई? जब चंचुला देवी को कथा सुना रहे हैं, शंकर और पार्वती यजमान बनकर बैठे हुए हैं, सामने दोनों सम्मुख हैं, और आखिरी में जब चंचुला देवी को भगवान शंकर ने अखंड सौभाग्यवती का वर दे दिया, उस समय पर देवर्षि नारद पधारे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुम्हें नारायण नारायण नारायण, तुम्हें नारायण नारायण नारायण, मुझ में नारायण
देवऋषि नारद जब पहुंचते हैं महाराज, देवऋषि नारद जब पहुंचे तुमरुका जी के सामने अखंड सौभाग्यवती होने का जब आशीर्वाद मिल गया, वर प्राप्त हो गया। भगवान शिव ने अपनी बेलपत्र उठाकर शिव पोथी को समर्पित कर दी। देवऋषि नारद मिलने के लिए जब आए तो तुमरुका जी से कहा, मुझे क्षमा कर दो। तुमरुका जी ने पूछा, क्यों? किस बात की क्षमा मांग रहे हो आप? क्या हुआ? मित्र देवऋषि नारद, क्षमा किस बात की मांग रहे हो? देवऋषि नारद जी कहते हैं, मैंने कहा था मेरे गले में माला पड़ी, मेरे को तो खून मिला, तुम्हें क्या मिला? क्षमा मांग रहा हूं। भगवान तुमरुका जी ने कहा देवऋषि नारद से, नारद जी सुनो, अच्छे से श्रवण करो देवऋषि नारद। दूसरे को नीचे दिखाने में जो सुख नहीं है, वो सुख दूसरे की जिंदगी में सुख देने में है। यदि आज मैंने चंचुला देवी के मांग में अखंड सौभाग्य का वर प्रदान करवा दिया, तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होगा। आज मेरे जीवन का सर्वाधिक सुख मैंने पा लिया, जो चाहा था वो मिल गया। मैंने तप साधना में किसी को नीचा दिखाने का नहीं मांगा था, मैंने तप साधना में शंकर का दर्शन मांगा था। मुझे क्या मालूम था कि भगवान ऐसी कृपा करेंगे, और आज स्वयं सामने शंकर और पार्वती बैठे होंगे और मैं 7 दिन तक लगातार ये सुंदर शिव महापुराण की कथा कह रहा हूंगा। किसके भाग्य से कैसे मिल गया मालूम ही नहीं पड़ा। ये फल मिला है मुझे, ये आनंद मिला है मुझे, छूटेगा नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, यादव परिवार रायपुर छत्तीसगढ़ तो कथा करवा रहा है ऑनलाइन, पर भाग्य आप सबके प्रबल हैं जो आप इस पावन कथा को ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने जीवन में उतार रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं होगा। पूरे अधिक मास में निवेदन करूंगा, प्रयास करना, 5 लौंग 5 काली मिर्ची, इन दोनों को कूट कर पीस कर जो मालपुआ दान करते हो, 5 मालपुए लेकर उसके ऊपर एक के ऊपर एक 3 मालपुए रखना, और उसके ऊपर ये काली मिर्ची और लौंग रखकर 2 मालपुए रखने के बाद हाथ में ऐसा रखकर अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर, जो भी बड़ी बीमारी आपको है उसका स्मरण कर कर, भगवान भोलेनाथ से विनती कर कर पूरे अधिक मास में कोई भी दिन किसी भी जलाशय में पानी में उसको छोड़ देना। महाराज आपको जो बड़ी बीमारी है बाबा भोलेनाथ उसको मात्र 4 महीना, ज्यादा से ज्यादा बहुत बड़ी बीमारी है तो 6 महीना उस बीमारी से दूर कर देगा शिव। ये अश्वनी अधिक मास का नियम का आनंद है। डॉक्टर दवाई लिखता है, डायरेक्ट पर्चा नहीं पकड़ा देता। डॉक्टर दवाई लिखता है तो ये बोलता है कि ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये गर्म पानी से खाना, ये दूध से खाना, ये ठंडे पानी से खाना, ये वाली दवाई को पानी में मिलाकर पी लेना, ये दवाई ऐसे खाना, ये दवाई वैसे खाना।
डॉक्टर भी अगर दवाई देता है तो दिन रात सुबह शाम पानी कैसे लेना है, दूध से लेना है, पानी से लेना है, ये डॉक्टर भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ये दवाई का तरीका ऐसा है, इस दवाई को सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, ये दवाई रात को खाना है, सोने से पहले खाना है, ये दवाई दूध से खाना है, ये दवाई ऐसे खाना है। डॉक्टर भी उसका तरीका बताता है। अगर सीधे सीधे दवाई खा लोगे तो शरीर में दवाई नहीं लगती, उसको तरीके से लेना पड़ता है। उसी तरह शिव महापुराण में जितनी भी बेलपत्र चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो दुर्वा चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो जल चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो पीपल के पत्ते के उपाय हों, चाहे वो काली मिर्ची के उपाय हों, चाहे वो अरहर दाल के उपाय हों, चाहे वो काली तिल के उपाय हों, चाहे वो कनेर के फूल के उपाय हों, ये तरीका है जिससे भोलेनाथ हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और भोले की कृपा हम पर। मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते हैं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा। उसी तरह अगर कोई सच्चा सद्गुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, डंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ, एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो ये समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। एक दो दिन भी अगर गैप कर दिया, बेकार तरीके से ले ली, मालूम सुबह की शाम, शाम की सुबह ले ली, तो वह असर नहीं करती। उसी तरह शिव महापुराण में मेरे वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखी। 18 पुराण में से एक भी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा। उपाय लिखा तो केवल शिव महापुराण में लिखा, क्योंकि शंकर भगवान की अविरल भक्ति से हमें कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। अपने मृत्यु लोक में रहने वाले देवता को हम कैसे रिझा सकते हैं, अपने महादेव को कैसे हम भज सकते हैं। डॉक्टर अगर दवाई लिख सकता है, डॉक्टर बता सकता है कि सुबह लेना, शाम को लेना, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, ठंडे पानी से लेना, खाली पेट लेना, भरे पेट लेना, तो ये शिव महापुराण की कथा भी बता सकती है कि बेलपत्री को किस तरीके से चढ़ाना, शहद लगाना, बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाना, किस तरह से दुर्वा चढ़ाना, किस तरह से शंकर की आराधना करना, किस तरह से शिव को भजना, ये हमें शिव महापुराण की कथा बता सकती है। और अगर सही तरह से डॉक्टर की लिखी हुई दवाई सही तरह से लोगे तो रोग मिट जाएगा। और अगर कुबेर भंडारी की इस पवित्र शिव पुराण को दिल से अच्छे से सुन लिया और उसके तरीके को कर लिया तो तुम सबर जाओ शिव तत्व की प्राप्ति। मां गंगा का दर्शन करते हो, माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां करती, कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर, करुणा करने वाले हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए।
मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मैं गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, है त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कह रहे, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात को, कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूँ, मैं भीमा शंकर में जल चढ़ा रही हूँ, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूँ। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूँ, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूँ, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को, वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये बच्चों को लेके जो माएँ खड़ी हैं, इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो, केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं भैया। जब बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला, सब। पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच,
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। पार्वती जी ने कहा मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवाधिदेव महादेव से कहा प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभिमुक्त नगरी, मोक्ष नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है, केवल काशी बोलना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के नाम में तो बल है, भगवान के नाम में तो बल है। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल भगवान शंकर के नाम में ही नहीं, भगवान शंकर जिस भूमि पर निवास करते हैं उस भूमि का भी अगर नाम ले लिया जाता है तो जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। बोल कुबरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, ओमकारेश्वर बाबा की, सोमनाथ भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कृष्णेश्वर महा। अगर केवल उस भूमि का स्मरण भी कर लिया जाए, उस भूमि का मात्र नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तीसरा प्रश्न, एक हो गया गंगा जल से जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया भगवान शंकर की भूमि से जुड़ा हुआ, और तीसरा प्रश्न है माता पार्वती जी का। तीसरा प्रश्न कि हे नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे। मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय ना मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है,
और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी का। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूं कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में एक लोटा जल आप जब चढ़ाते रहें, याद करते रहें कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाठ से एक ना एक दिन कुबेर भंडारी बुलाएगा। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर, नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कर रही हैं, मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके, फिर उसको कौन बुलाए? उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आना, कुछ ना हो। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा जायसवाल है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल है। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलालगंज से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सीमा जायसवाल, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलाल नगर से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, आपकी कथा लॉकडाउन से सुन रही हूं। इतना वैभव तो नहीं, पर इतना जरूर है कि मेरे बाबा पर मुझे भरोसा बहुत। और जब से मैंने लॉकडाउन से कथा सुनना चालू करी, उसके पहले की मेरी जो जिंदगी निकली उसमें पूरी संघर्ष में निकली, दुख में निकली। पर जिस दिन से मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू करी है, उस दिन से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे भंडार बना। गुरुदेव, मेरा बेटा योगेश जायसवाल 1 साल नहीं 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। पर गुरुदेव, इतना हमारे पास में कहा कि कोई सरकारी नौकरी बच्चों की नहीं। तब बेटे ने कहा, माँ 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, नहीं हुआ, अब आखिरी में एक एग्जाम आर्मी का दूंगा। अगर मेरे भोलेनाथ पक्के और विश्वास मेरा पक्का है और मैंने अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी है तो मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा 2023 में रुद्राक्ष उत्सव में यहां पर आ गया और 2023 का रुद्राक्ष उत्सव यहां पर बैठकर उसने सेवा करी। भोजनशाला में पानी पिलाने में सेवा करता रहा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस सेवा का फल मेरे बाबा ने दिया और इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने आ सकते। एक बेटी ने तो गजब का पत्र लिखा है, गुरुजी मैं नेसी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार दत्त, मेरा नाम नेसी दत्त है, मैं पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त की बेटी हूँ। मेरी माँ श्रीमती कृष्णा देवी निवासी महू इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गई, तब आपके वचन याद आए कि हिम्मत नहीं हारना है, लगन से चौगनी मेहनत करना है। तब मेरी बेटी ने फिर हिम्मत करी और अब की बार मेरी बेटी ने कहा, मां एक कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं 5 परीक्षा एक साथ दूंगी। कम से कम मेरा बाबा अगर 1 में नहीं करेगा, 2 में नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, 4थे में नहीं करेगा तो 5वें में तो करेगा। मेरी बेटी सालों से तैयारी कर रही पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। मेरी बेटी ने 5
सरकारी नौकरी की परीक्षा एक साथ में दे दी कि कुछ में तो होगा। और मेरी बेटी विश्वास कर कर कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, पशुपति व्रत करा और मेरी बेटी ने एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी एक एग्जाम में नहीं, सरकारी 5 एग्जाम में पास हो गई, पांचों की पांचों में पास हो। फिर मेरी बेटी ने एग्जाम में से पास होने के बाद सरकार की एक नौकरी चुनी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी मेरी बेटी ने चुन ली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो, नेत्सी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त, कृष्णा जी दत्त, इंदौर महू के निवासी हैं, कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकते हैं। एक शिव भक्ति, उसके दरवाजे की चौखट, उसके दरवाजे की नौकरी खाली नहीं जाती। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी हो। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। एक नौकरी उसके दरवाजे की हो, उसकी चौखट की हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, वहाँ जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसकी चौखट बुआर लेना, उसकी सेवा कर लेना, ये भी एक आनंद की राशि है, ये भी एक सुख दयनीय है, ये भी एक सुख। पार्वती जी कह रही है मेरा तीसरा प्रश्न है, माता पार्वती जी कहती है मेरा तीसरा प्रश्न। मान लो यदि किसी के पास में वैभव नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में संपदा नहीं है और कोई शिवालय तक जाना चाहता है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कहा केवल दिल में सोच लो। मेरा पूरे आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितना बिठले सेवा समिति की फेसबुक आईडी पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है आपको कोई व्यवस्था नहीं करना है कुबेरेश्वर धाम आने की। जिस दिन वो तुम्हारी झोली में व्यवस्था कर कर दे दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाओ, उस दिन तुम आ जाना। और बड़े प्रसन्नता से आना। शिव तत्व की प्राप्ति। बोलिए जयसवाल।
योगेश जायसवाल जिसकी नौकरी लगी है उनकी मंगल करें। आप तो बस केवल मन में उसके लिए विचार कर लीजिए। आप एक विचार अपने अंदर कर लीजिए कि मुझे बाबा के धाम जाना है, और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है।